सोचिए अगर कोई इंसान देख ना सकता हो और वो ठंडे खतरनाक जंगलों में फंसा हो, साथ में हो उसका बस एक वफादार डॉग और उसे ढूंढने निकले हो उसके छोटे छोटे बच्चे, तो क्या वे अपने डैड तक पहुंच पाएंगे? आज हम बात करेंगे 2021 की इमोशनल और एडवेंचर मूवी अगेंस्ट द वाइल्ड 3 द जर्नी होम की। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक पिता, उसके बच्चों और उनके प्यारे डॉग के बीच प्यार, हिम्मत और भरोसे की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जो आपको अंदर तक छू जाएगी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। इस कहानी की शुरुआत में हमें डेविस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अंधा है। कई दिनों बाद वह अपना काम निपटाकर घर लौट रहा होता है। डेविस का घर एक आइसलैंड पर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें एक नदी के रास्ते से जाना पड़ता है। अब घर जाने के लिए वो एक बोट हायर करता है जिसे कैप्टन बॉक नाम का एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है और वह काफी अनुभवी होता है। डेविस के साथ उसका वफादार कुत्ता सिंक भी मौजूद होता है। दूसरी तरफ आइसलैंड पर डेविस का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बहन और उसके दो बच्चे मैक्स और एरन के साथ रह रही होती है। दोनों बच्चे आज अपने पिता के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल डेविस की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले वह कैंसर की वजह से चल बसी थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। बोट में कैप्टन बॉक डेविस से पूछता है कि क्या तुम्हारी आंखें जन्म से ही खराब है? डेविस जवाब देता है, नहीं, ये एक बम धमाके की वजह से हुआ था। मैं अफगानिस्तान में एक आर्मी इंजीनियर था, जहां हमें एक पुल बनाने के लिए भेजा गया था। अब ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक कैप्टन बॉक को हार्ट अटैक आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर सिंक जोर जोर से भौंकने लगता है। डेविस बॉक को आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह किसी तरह उन्हें टटोलते हुए पास पहुंचता है और महसूस करता है कि कैप्टन बेहोश हो चुके हैं, लेकिन उनकी नब्ज अभी भी चल रही है। इधर बोट अपनी स्पीड में तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब डेविस कुछ समझ नहीं पाता कि क्या करे और अचानक बोट एक चट्टान से टकरा जाती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है डेविस की बहन पर। वो दोनों बच्चों को लेकर किनारे तक आ जाती है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद भी जब डेविस नहीं पहुंचता तो वह घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करती है। वहीं अब कुछ घंटों बाद डेविस को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी नाव किनारे से टकरा गई है और खुशकिस्मती से डेविस, बॉक और सिंक तीनों जिंदा है। धीरे धीरे रात हो जाती है और इधर पुलिस भी आ चुकी होती है। डेविस की बहन पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मेरा भाई अंधा है, वह देख नहीं सकता, उसका फोन भी नहीं लग रहा, कृपया उसे जल्दी से जल्दी खोजिए। पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी चला रहे हैं और जल्द ही उनका पता चल जाएगा। उधर डेविस बार बार फोन मिलाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। वह नाव पर लगे रेडियो से भी संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहीं इधर ऑफिसर एडम डेविस के घर पहुँचता है और कहता है कि मौसम बेहद खराब है, इसलिए हम अभी हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, लेकिन सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अब अगली सुबह होते ही डेविस बोट से खाने पीने का कुछ सामान निकालता है और वहाँ पर उसे एक टॉर्च और फ्लेयर गन भी मिलती है। उधर डेविस के बच्चे अपने पिता के खो जाने से बेहद परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके डैड जिंदा भी है या नहीं। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है डेविस पर। डेविस अपने डॉग सिंक से कहता है कि कैप्टन बॉक अभी जिंदा है, हमें उनके लिए मदद ढूंढनी होगी, शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे पता है कि तुम इस सफर में मेरी मदद जरूर करोगे। अब ये सुनकर उसका डॉग डेविस को गाइड करता हुआ जंगल की ओर ले जाता है। अब पुलिस डेविस की बहन को जानकारी देती है, हमें बोट मिल चुकी है, लेकिन अभी तक डेविस और उसका कुत्ता नहीं मिले हैं। ये सुनकर वह बहुत घबरा जाती है कि आखिर उसका भाई है कहाँ। उधर जंगल में डेविस एक खाई में गिर जाता है लेकिन किस्मत से उसे कोई चोट नहीं लगती। अब रात को डेविस और सिंक बैठकर जानवरों की डरावनी आवाजें सुन रहे होते हैं। अब डेविस कहता है कि मुझे जंगल में कैंपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है और कभी कभी तो लगता है कि वो पिछले जन्म में कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट था। अब इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। पुलिस को बोट मिल जाती है लेकिन डेविस का कोई पता नहीं चलता। उधर डेविस एक नदी के किनारे पहुंचता है और पानी में गिर जाता है। वह बहुत ही मुश्किल से बाहर निकल पाता है, लेकिन वो बुरी तरह से भीग चुका होता है और उसे ठंड लगने लगती है। वो जंगल से लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करता है और फ्लेयर गन से आग जलाता है, जिससे वो और सिंक दोनों खुद को गर्म रखते हैं। वहीं उधर पुलिस बताती है कि बोट के कैप्टन को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक है, पर डेविस और उसका डॉग अभी भी लापता है। रात में मैक्स अपनी बुआ से कहता है कि अब तक डैड मिल जाने चाहिए थे, पुलिस क्या कर रही है? उसकी बुआ कहती है कि वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुनकर मैक्स अपना खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। मैक्स अपना बैग पैक करता है और अपनी बहन एरन से कहता है, मैं खुद डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। एरन कहती है कि तुम पागल हो गए हो, बुआ हमें नहीं जाने देगी। मैक्स जवाब देता है, इसलिए मैंने एक नोट छोड़ दिया है
माँ को तो पहले ही खो दिया है, अब डैड को नहीं खोना चाहता। ये सुनकर एरन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं उधर डेविस और सिंक पहाड़ों से गुजर रहे होते हैं कि तभी सिंक जोर जोर से भौंकने लगता है। दरअसल वहाँ एक गहरी खाई होती है। सिंक डेविस को समय रहते रोक लेता है और वे दोनों सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं। उधर डेविस की बहन पुलिस को बताती है कि उसके दोनों बच्चे भी जंगल में चले गए हैं और वह घबरा जाती है, और यह घबराहट बिल्कुल जायज है क्योंकि उसका भाई तो लापता था ही, लेकिन अब उसके भाई के दोनों बच्चे भी लापता हैं। वहीं उधर जंगल में डेविस और सिंक का सामना एक जगुआर से होता है। डेविस को उसकी आवाज सुनाई देती है और वह डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन समय रहते वो अपनी फ्लेयर गन निकालता है और फायर कर देता है। अब हालांकि निशाना जगुआर पर तो नहीं लगता, लेकिन गन की आवाज सुनकर वह जगुआर वहां से भाग जाता है और दोनों राहत महसूस करते हैं। उधर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो डेविस की बहन को अपना नया प्लान बताता है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ डेविस को ही नहीं बल्कि उसकी दोनों बच्चों को भी ढूंढना था। जंगल में डेविस के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डैड को ढूंढते हुए लगातार जंगल के अंदर जा रहे थे, लेकिन उन्हें जंगल के रास्ते का सही अंदाजा नहीं था। यहाँ एरन कहती है, हम डैड को कैसे ढूंढेंगे? मैक्स जवाब देता है कि पहले हम कैंप लगाते हैं, फिर मेरे पास जो मैप है उससे हम आगे का रास्ता तय करेंगे। रात में दोनों कैंप लगाते हैं और उन्हें आगे के रास्ते का थोड़ा अंदाजा भी मिल जाता है। सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ जंगल में आता है और सभी को जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर डेविस और दोनों बच्चों को ढूंढने का आदेश देता है। डेविस की बहन भी उनके साथ ही थी। तभी जंगल में अचानक तेज बारिश होने लगती है। उधर मैक्स और एरन इस बारिश में भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। अब कुछ दूर जाने पर वह देखते हैं कि उनके सामने एक नदी है जिसे उन्हें पार करना जरूरी था। मैक्स एरन को अपना बैग देते हुए कहता है कि जैसे ही मैं उस पार चढ़ूं तो मुझे ये बैग दे देना, लेकिन जैसे ही वह नदी पार करता है और एरन बैग देती है तो वह पानी में गिर जाता है और बहकर काफी दूर चला जाता है। अब ये देखकर मैक्स एरन पर गुस्से में चिल्लाता है और उससे कहता है कि उस बैग में हमारे जरूरी सामान थे, अब हम जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे। अपने भाई को इतना गुस्से में देखकर एरन रोने लगती है और उसे रोते देख मैक्स उससे माफी मांगता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर डेविस को दिखाया जाता है जो जंगल में लगातार चलते चलते थक चुका था, लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से अपनी फ्लेयर गन निकालता है, लेकिन उसमें अब गोली नहीं होती। अब ये देखकर वह जोर जोर से चिल्लाता है कि कोई तो मेरी मदद करो, मगर इतनी दूरी से हेलीकॉप्टर वाले उसकी आवाज नहीं सुन पाते। दूसरी तरफ डेविस की बहन और पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जंगल में खोजबीन कर रहे थे। तभी कुछ जंगली भेड़ियों की नजर उन पर पड़ जाती है। उनमें से एक भेड़िया अचानक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। अब जैसे ही डेविस की बहन देखती है तो वह पास में पड़ी एक लकड़ी उठाकर भेड़िए पर हमला कर देती है, जिससे वह भेड़िया दूर भाग जाता है और ऑफिसर की जान बच जाती है। हालांकि ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह रेस्क्यू मिशन जारी रखता है। वहीं उधर मैक्स और एरन काफी भूखे होते हैं। तभी मैक्स को नदी में मछलियां दिखाई देती है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी जैकेट से चैन निकालता है, फिशिंग हुक बना लेता है और फिर उस हुक से कुछ मछलियां पकड़ता है और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग भी जला लेता है। अब इसके बाद दोनों मछलियां पकाकर खाते हैं। उधर डेविस अपने डॉग सिंह के साथ एक ढलान से नीचे उतर रहा था। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिर पड़ता है और उसका पैर एक मोटी लकड़ी में फंस जाता है और वह बाहर नहीं निकाल पाता। सिंह उसे इस हालत में देखकर जोर जोर से भौंकता है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर डेविस को एक बार फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से मिरर निकालता है जो उसने अपने फोन से निकाला था और उस हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंगल काफी घना था, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले कुछ नहीं देख पाते। उधर पुलिस को मैक्स और एरन का बैग मिल जाता है। अब यह देखकर डेविस की बहन रोने लगती है। एडम कहता है कि शायद नदी पार करते समय यह बैग गिर गया होगा। डेविस की बहन कहती है कि इसका मतलब है कि उनके पास ना पानी है ना खाना, लेकिन एडम बताता है कि बैग में मैक्स का मैप और कंपास नहीं है, मतलब वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे और हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उधर डेविस जो लगभग अब उम्मीद छोड़ चुका था, वह सिंक से कहता है कि अब तुम्हें ही मदद लानी होगी। वह सिंक की रस्सी खोल देता है। अब सिंक मदद ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद मैक्स और एरन को रास्ते में सिंक दिख जाता है। सिंक उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि अगर सिंक यहाँ है तो उनके डैड भी आसपास ही होंगे। वह उसका पीछा करते हैं और आखिरकार डेविस तक पहुंच जाते हैं। दोनों अपने डैड को देखकर उनसे लिपट जाते हैं। अब डेविस भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है। अब डेविस उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मैक्स कहता है कि हम आपको ढूंढने आए थे। डेविस कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मेरा पैर फंसा हुआ है।
मैक्स और एरन उस लकड़ी को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह हिलती तक नहीं। तभी मैक्स जंगल से एक बड़ी लकड़ी काटता है और उसे लीवर की तरह इस्तेमाल कर एरन के साथ मिलकर फोर्स लगाता है और आखिरकार डेविस का पैर बाहर निकल आता है। अब डेविस इमोशनल होकर कहता है कि मुझे लगा था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा लेकिन तुम दोनों ने कमाल कर दिया। और फिर वह बोट के कैप्टन के बारे में पूछता है। एरन बताते है कि वह जिंदा मिल चुके हैं और वह हॉस्पिटल में हैं। अब ये सुनकर डेविस को राहत मिलती है। तीनों रात वहीं जंगल में गुजारते हैं और अगली सुबह वह आगे बढ़ते हैं। उधर डेविस की बहन एडम से पूछती है कि कुछ पता चला। एडम कहता है कि अभी नहीं, लेकिन आज हमारी टीम एक नई जगह पर खोज करेगी। अब जंगल में डेविस और उसके बच्चे एक नदी पार करते हैं। डेविस को डर लग रहा था लेकिन मैक्स और एरन उसकी मदद करते हैं। अब कुछ आगे जाकर उन्हें फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस मिरर निकालकर मैक्स को देता है और कहता है कि इससे सिग्नल दो। मैक्स सिग्नल देता है लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर निकल चुका होता है। अब ये तीनों फिर से काफी निराश हो जाते हैं। उधर एडम डेविस की बहन को बताता है कि एक लोकल पायलट को जंगल के बीचों बीच कुछ चमकता हुआ नजर आया था लेकिन फ्यूल कम होने के कारण वह वापस लौट आया। ये सुनकर डेविस की बहन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है वो वही लोग होंगे। अब पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन और टीम के साथ उसी दिशा में रवाना हो जाता है। वे वहां पहुंचकर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डेविस और बच्चों को नहीं ढूंढ पाते। तभी पुलिस ऑफिसर एक हॉर्न बजाता है और हॉर्न की आवाज सुनकर सिंक उस दिशा में दौड़ता है और डेविस और उसके बच्चे भी उस आवाज का पीछा करते हैं। अब आखिरकार डेविस की बहन उन्हें देख लेती है और बच्चों को गले से लगा लेती है और जब वह डेविस को देखती है तो रोते हुए उससे लिपट जाती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह अपने भाई को खो चुकी है। डेविस सभी का काफी धन्यवाद करता है और फिर सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर घर की ओर रवाना हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस मूवी पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।